मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष विजय उर्फ रिंकू शुक्ला जी, जिनका नगर पालिका में 1 साल पूर्ण हुआ है, क्योंकि आज यह समारोह मनाया है। 1 साल बेमिसाल जो भी अपने कार्य किए हैं वो एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को अवगत कराया कि 1 साल में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, और सम्मानित कुछ लोगों का सम्मान भी करने का कार्यक्रम रखा है। और उन्होंने सुंदरकांड के पाठ से अपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आखिर बाबा जी जिससे दो शब्द कहे ही रुकता है। अरे बाबा विनती करूं मैं तो अरे बाबा विनती करूं मैं श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय, बालाजी महाराज की जय, भोला के सच्चे दरबार के जय, रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मुकुर सुधार। एक वर्ष पूरे होने पर मैंने जो नगर में एक सेवक के रूप में सेवा की है, उसकी जानकारी देने के लिए
आप सबको बुलाया है और वही जानकारी देने के लिए ये प्रेस नोट है। सम्मानित जिलाध्यक्ष हमारे सुनील सिंह जी लखीमपुर से आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद वर्मा जी, जिले के मंत्री रामजी दीक्षित जी, और गोला हमारे चुनाव के प्रभारी और लकी प्रभारी, जिस चुनाव के प्रभारी रहे वो चुनाव कभी नहीं आ रहा, ऐसे बड़े लकी चुनाव प्रभारी गोला नगर के मंडल प्रभारी आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, दीपकपुरा जी जिला मंत्री हमारे, और कुंभी मंडल के प्रभारी और प्रमुख समाज सेवी रमेश अग्रवाल जी। आप लोगों को पूछना हो तो जानकारी दे सकते हैं। आप सब जानते हैं कि नगर पालिका चुनाव जीतने के बाद 1 वर्ष में 7 दिनों के अंदर बंद पड़े पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। उसमें वाईफाई, एसी और वाटर कूलर की व्यवस्था की, माताओं बहनों के पूजन की, उसमें जल और शरबत की व्यवस्था आगे भी करेंगे। आंवला नवमी में पूजन की व्यवस्था, साफ सफाई, बैठने की और तैयारी व्यवस्था, ऐसे तमाम। स्वर्गीय सियाराम राष्ट्र कवि के नाम से प्रतिमा थी, उसका सौंदर्यीकरण हमारे प्रदेश के महामंत्री और वेलसी अनंत गुप्ता जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा किया गया। साथ ही नगर में प्रेक्षागृह बहुत 10 वर्ष से बंद पड़ा था, उसको चालू किया गया है। जो पूर्व विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के कार्यकाल में चालू हुआ था, वो बंद पड़ा था 10 वर्षों से, उसको चालू किया गया है। एवं नगर के सभी मंदिरों में वाटर कूलर की व्यवस्था कराई गई है। मंदिरों के साथ गुरुद्वारा तक में ये व्यवस्था की गई है। और जहाँ जो धार्मिक स्थल, चाहे गुरुद्वारा हो चाहे मस्जिद हो, मस्जिद में चूंकि पहले से लगा था, सभी धर्मों के लिए सब जगह वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। श्रावण मास में आने वाले जितने कांवड़ती थे, 12 वफात के जुलूस का और गुरु गोविंद सिंह के जुलूस का, महर्षि वाल्मीकि के जुलूस, जितनी शोभा यात्रा निकली, सबका नगर पालिका गेट पर स्वागत किया गया और सभी का जलपान की व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा कराई गई। साथ ही नगर में होलिका दहन में लकड़ी की बहुत बड़ी समस्या थी, वो लकड़ी निःशुल्क सभी होलिका दहन में नगर पालिका द्वारा जलाई गई। ये भी गोला इतिहास में पहली बार हुआ। ये जो कह रहा हूँ ये सब गोला इतिहास में नगर पालिका द्वारा पहली बार हो रहा है, वो आपको जानकारी दे रहा हूँ मेरे कार्यकाल में। साथ ही आपको अवगत कराना है कि नगर के प्रमुख मार्ग, जैसे गोला छोटी काशी कही जाती, पिछली बार 2 माह का सावन महीना था, मगर आने के श्रद्धालु को पता नहीं चलता था कि गोला में एंट्री कर रहे, इसलिए अस्थायी गणेश द्वार, पार्वती द्वार, नंदी द्वार, शिव द्वार, ऐसे 5 मार्ग पर द्वार की व्यवस्था की गई, जिससे गोला में आते ही गोला छोटी काशी का एहसास हो, ऐसी व्यवस्था की गई। साथ ही ऐसी व्यवस्था की गई तीर्थ सरोवर में भोले बाबा से कृपा से इस बार कोई दुर्घटना नहीं हुई। नगर के अंदर सरोवर से लेकर विभिन्न मार्गों में कोई हादसा, कोई दुर्घटना नहीं, भोले बाबा की कृपा से और आम जनता के सहयोग से कार्य हुआ है गोला में। साथ ही गोला में जरूरतमंद लोगों के लिए हमारे संकल्प पत्र में भी था कि हम सबको 10 रुपये में भोजन देंगे। आज 7 महीने पूरे हो चुके हैं और नगर पालिका से नहीं, वो आप सबके सहयोग, आपके तमाम पत्रकार हैं, आदरणीय गुरुदेव सुरेश शर्मा जी बैठे हैं, ऐसे तमाम लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा सहयोग है। ये सहयोग से 7 महीने से 10 रुपये में भरपेट भोजन, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की गई है। समाज सेवी आनंद त्रिवेदी द्वारा उसमें रोटी की मशीन, अग्रवाल समाज द्वारा बर्तन, ऐसे तमाम समाज के विभिन्न लोगों द्वारा उसमें सहयोग से वो रसोई नगर में सेवा में आपकी चल रही है। साथ ही मुक्त धाम, जहाँ अंत्येष्टि होती थी, 100 रुपये की रसीद कटती थी, सफाई के नाम पर 50 रुपये ले जाते थे और बाहर से लकड़ी आने पर 800-900 रुपये में लकड़ी मिलती थी। वो रसीद 100 रुपये की कर मुक्त किया, सफाई का एक पैसा नहीं पड़ता है और नगर पालिका में 500 रुपया द्वारा वहाँ एक ठेका दिया गया है, जो हमें 500 रुपये में जो सप्ताह के लिए लोग आते हैं, अंत्येष्टि के लिए आते हैं, उनको 500 रुपये में नगर पालिका के सहयोग से लकड़ी वहाँ दी जाती है, ऐसी योजना। साथ ही गोला में आने वाले जो हमारा 50 घाट है संकट मोचन के पास, स्नान के लिए जब हमारा तीर्थ सूख जाता था या हम लोग जल निकासी करते थे, लोगों को दिक्कत होती थी, वहाँ टंकी की व्यवस्था, नीलकंठ में रैन बसेरे में लोगों के रुकने का, जो पेपर देने आते थे उनको विशेषकर रुकने, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था उनके लिए की गई। जो बाहरी वाटर
चार्ज, जो कनेक्शन होता था 500 रुपया कनेक्शन, फिर चार्ज लिया जाता था, लेबर चार्ज, तमाम प्रकार के चार्ज लिए जाते थे। अब कनेक्शन में मात्र 500 रुपये का कनेक्शन होता है और एक भी चार्ज नहीं लेके कनेक्शन हम लोग देने की व्यवस्था नगर में जल्द की करते हैं। साथ ही में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र में हमारे सैनिक उनका सम्मान, और तमाम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं, जो हमारे गोला में ऐसी महिलाएं अध्यक्ष जी जो रोटी बनाती हैं होटलों के बाहर, जिनके पति की हत्या हो गई, उन्होंने अपनी दुकान स्टेब्लिश की, ऐसी महिलाएं समाज में विभिन्न क्षेत्रों में, जो समाज जिनको कोई नहीं जानता, उन महिलाओं को महिला दिवस पर सम्मानित करने का अवसर मिला है। नगर पालिका द्वारा उनको सबको सम्मानित किया गया। साथ ही नीलकंठ मैदान में जो सावन भर 2 माह नगर के हमारे जितने कीर्तन मंडली आज गोला में आई, यहाँ आए थे सुंदरकांड करने, सबके द्वारा निःशुल्क पूरे सावन भर वहाँ कीर्तन किए जाते हैं और निःशुल्क वहाँ लोगों के सहयोग से पंखे भी दान में मिले हैं। पूरे नीलकंठ में पंखे रहते हैं गर्मी में, और पूरे मंदिर महीने भर वहाँ निःशुल्क सेवा करते हैं लोग, सेवादार कीर्तन और भजन वहाँ होते हैं। ये गोला का धार्मिक वातावरण बनाने का काम वहाँ लोग करते हैं। साथ ही महर्षि वाल्मीकि को चाहे अपने जो सिख समाज द्वारा शोभा यात्रा निकालती है, उसके सुबह की प्रभात फेरी का स्वागत और जलपान की व्यवस्था हम लोग करते हैं। इसी प्रांगण में उनकी सेवा होती है। साथ ही रक्षा देवी मंदिर, त्रिलोकगिरी मंदिर, हरिहर बाबा स्थान और भारत भूषण कॉलोनी में IMAX लाइन लगी है, जिससे पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया जगमगा रहा है। साथ ही गोला चेटी काठी चौराहे पर हमारा फुब्बारा बहुत सालों से बाधित था, सेल्फी पॉइंट उसको बना के उसको विकसित करने का काम किया है, और ये 1 वर्ष का है हमारा जो भी कार्य हमने किए हैं। आगे बहुत योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा हमको मिली है, जैसे 55 करोड़ की पेयजल की योजना है, ऐसी तमाम सरकार की योजना है। एक भद्रकुंड में तालाब बनने के लिए 1 करोड़ रुपया सरकार से मिला है, वहाँ सरोवर बनने जा रहा है, अमृत सरोवर वार्ड नंबर 7 में। ऐसे तमाम छोटे छोटे कार्यक्रम अभी हमको मिले हैं, क्योंकि मैं नया हूँ, पहली बार जनप्रतिनिधि बना हूँ, आपका सेवक बना हूँ, इसलिए जानकारी बहुत कम है। ना घर परिवार से कोई चेयरमैन रहा, ना कोई पार्टी का हमारी चेयरमैन रहा, इसलिए अनुभव की कमी है। इसलिए कम अनुभव होने के कारण जो कर पा रहा हूँ वो आपके सामने है। ये प्रश्न नोट आपको मिल जाएगी, आपको कुछ पूछना हो तो सम्मानित जिलाध्यक्ष जी से। तो आप सब जानते हैं, जबरदस्त तरीके से नए नए झूले लगाए गए उसी रेट में, और 15 की 16 दिन खाटू श्याम का कीर्तन, जवाबी कव्वाली, जो इस पर विवाद भी हुआ था, वो दोनों कार्यक्रम भी इस चैती मेला की शोभा में रहे। और झूले जो हम लोग लखनऊ महोत्सव में देखते थे, वो झूले गोला के चैती मेला में आपको मिले। ऐसे ही आपकी सेवा में आपका सहयोग। एक निवेदन करना चाहता हूँ, अपने चेहरे पे लगा दाग या अपनी शर्ट पे लगा दाग मुझे नहीं दिखेगा, वो आईना आप हैं, पत्रकार ही मुझे बताएंगे कि यहाँ कमी है। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे आईना के रूप में मुझे बताते रहें कि यहाँ कमी है, ये व्यवस्था सुधारिए, उसको हम प्रयास करेंगे। अभी कुछ दिन पहले न्यूज छपी थी नाला सफाई लेके, उसके बाद जबरदस्त तरीके से नाला सफाई हुई, जो कभी नहीं हुई आप जानते हैं। हमने एक तरफ से कोई भेदभाव नहीं, एक तरफ से सफाई हुई, और सफाई अभी होगी जनप्रतिनिधि से और व्यापार मंडल के लोगों से वार्ता करके इसको व्यापक रूप से हम नगर में जल भराव समस्या से निजात करने का काम करेंगे। सभासद इजरान भाई, मंचासी अल्लू भाई सभासद, एक पूर्व नगर अध्यक्ष दीपेंद्र गुप्ता जी, सुरेंद्र सक्सेना जी, नामिक भाई, नगर मंडल अध्यक्ष बिजुआ धीरेन जी, मंडल अध्यक्ष मुंबई संजीव जी, हरिओम वर्मा जी, सभासद नगर के प्रबुद्ध साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज वास्तविकता व्यवस्थाएं, चाहे होलिका दहन से लकड़ी की व्यवस्था हो या मुख्य धाम में जो कर्ज करता था उसको माफ करने का हो, ऐसे तमाम बिंदु पे इसको विस्तारण किया है। आप सबसे सहयोग चाहेंगे, ऐसे ही नगर पालिका में 1 वर्ष जैसे हुआ है, आगे भी आप सब सहयोग करते रहिए, और विशेषकर अपना सुझाव समस्या का निदान कैसे हो, समस्या उठाने के साथ उसका निदान के लिए भी आप मार्गदर्शन कर